दोस्तों सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोटो एडिटिंग। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भाई जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना उन लोगों के साथ यह दिक्कत होता है, मतलब फॉलोअर्स अप डाउन होता रहता है। तो इसीलिए मैं बनाया इस टाइप का कॉन्सेप्ट। तो आप लोग भी करना चाहते हो तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलेगा आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, पहले आप लोगों को जाना होगा इंस्टाग्राम के अंदर एंड अपना प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर एक ले लेता हूँ एंड यहाँ पर एक लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली मैं दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पर 3 लाइन में क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को इनसाइड वाला ऑप्शन पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो योर ऑडियंस, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फॉलोअर्स, तो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ का फॉलोअर्स ब्रेकडाउन का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये 2 स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को। और ले लेने के बाद आप लोगों को सिंपली आ जाना है बैक। अभी आप लोगों को पिक्सार्ट के अंदर जाना होगा। तो चलिए पिक्सार्ट के अंदर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्सार्ट के अंदर बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ एंड ये वाला फोटो को एडिटिंग करने के लिए जो भी सारा बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये वाला बैकग्राउंड एंड उसके साथ जो PNG यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप लोग पहले टोटल देख लो कि कैसे करना है नहीं करना है, उसके बाद डाउनलोड करके आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर ड्रॉ टूल के अंदर जाना होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद ड्रॉ टूल के अंदर आना है एंड आप लोगों को यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से यहाँ पर अपना जो फोटो है इसको ऐड कर लेना होगा। ठीक, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ एंड कटआउट पहले से करके रखा था। एंड अगेन आप लोगों को मैं बोल देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता है कि HD क्वालिटी में कैसे कटआउट करते हैं तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड और एक बात, आप लोगों को ये वाला पोस्ट भी मैं दिखा दिया था कि किस तरीके से ये वाला पोस्ट दिया था मैं। तो आप लोग रील्स के मतलब मेरा रील्स का वीडियो देख सकते हो जाके। ठीक है, ओ भाई ये वाला भी अच्छा लग रहा है भाई, मतलब देखो यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठ के यहाँ पर ये वाला भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं देखा अच्छा ही लग रहा है, दिखने में अलग ही लग रहा है भाई। तो जो भी है आप लोग जाकर रील्स देख सकते हो। ठीक है, कि ये वाला पोस्ट में कैसे किया था और बाकी भाई आप लोग इस तरीके से बिठा सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, दिखने में अलग ही लग रहा है, यूनिक लग रहा है। और जो जिस तरीके से मैं किया था भाई वो तो दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चेयर पर बैठ के इस तरीके से मैं पोज किया था एंड अलग से चेयर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी जाकर देख लेना जिन लोगों को नहीं पता है कि ये वाला पोज में कैसे किया था। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एडजस्ट करके फोटो को यहाँ पर बिठा देना होगा। ठीक है, एंड बिठा लेने के बाद आप लोगों को बाहर एक टैप करना है, यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एम्प्टी लेयर लेना होगा। एम्प्टी लेयर को नीचे ले आना है पकड़ के फोटो वाले लेयर के नीचे। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लोगों को जाना है पेन वाला आइकन के अंदर एंड आप लोग यहाँ पर साइज आप लोग अपने मुताबिक से ले सकते हो एंड ओपासिटी आप लोगों को यहाँ पर 15 के बीच में रखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर डन कर दूंगा। डन करने के बाद लेयर को बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा एक शैडो डालना होगा एंड अभी आप लोगों को दूसरा लेयर क्रिएट करना होगा एंड दूसरा लेयर को ऊपर ही रहना देना है और थोड़ा सा हल्का करके आप लोगों को ऊपर के साइड अब शैडो डालना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर भी डाल देता हूँ इस साइड पे भी। एंड क्या करना होगा, अभी आप लोगों को नीचे वाला जो लेयर है उसका ओपोसिटी हल्का सा कम रखना है क्योंकि ज़्यादा लग रहा है एंड ऊपर वाला का भी आप लोगों को हल्का सा कम रखना है। ठीक है, तो आप लोग अपने मुताबिक से ये एडजस्ट कर लेना जितना आप लोगों को सही लगे एंड मुझे तो अभी ये सही लग रहा है। एंड अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डन कर देना है। और यहाँ पर मैं डन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो लेग्स है लेग्स के नीचे शैडो डालना है। तो अगर ड्रॉ टूल से डालते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए शैडो बना के रखा हूँ। तो यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन में जाऊंगा एंड शैडो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो शैडो PNG है इसको मैं ऐड कर लिया हूँ एंड थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको एंड यहाँ पर मैं बिठाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से मैं बिठा देता हूँ। एंड इसका पहले एक डुप्लीकेट बना लो, यहाँ पर डुप्लीकेट को साइड में रखो एंड इसका काम पहले कर लेते हैं। इरेज वाला ऑप्शन पर जाना होगा, आप लोगों को इरेज वाला टूल चूज़ करना होगा एंड यहाँ पर मैं कुछ इतना रख देता हूँ हार्डनेस एंड जो यहाँ पर पैर के ऊपर आ रहा है मतलब लेग्स के ऊपर आ रहा है उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो एक पैर का यहाँ पर जो है यहाँ पर एक लेग्स का यहाँ पर शैडो बन गया है एंड इसका ओपोसिटी हल्का सा यहाँ पर मैं कम रख देता हूँ, नहीं तो भाई फेंकू फेंकू लग रहा है एकदम। और ये वाला को अभी यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ दूसरे वाला को एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, एंड इसको भी यहाँ पर उसी मतलब टाइप से सेम टाइप है यहाँ पर लगाना एंड आप लोगों को इरेज वाला टूल पर जाना होगा। हार्डनेस यहाँ पर फुल रखना है आप लोगों को लगभग और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इसका भी यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर मैं कम कर लूँगा ओपोसिटी एंड ये वाला जो लेग्स है गाइस देख सकते हो सामने वाला इसका मतलब हल्का सा लाइट ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इरेजबल टूल के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर अभी रजिस्टर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एंड ओपोसिटी हल्का सा कम कर देंगे एंड हार्डनेस को भी कुछ इस तरीके से एंड साइज़ को अपने मुताबिक से आप लोग रख लेना। और ये वाला जो शैडो डाला था इसको अब हल्का करके यहाँ पर वापस लाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हल्का लाइट यहाँ पर कम हो रहा है, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को वापस ले आना है जो शैडो यहाँ पर क्रिएट किया था।
तो इसको यहाँ पर डन कर देना है, अभी यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी आप लोगों को ऐड फोटो ऑप्शन से जो इंस्टाग्राम का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए थे ना, वो 2 स्क्रीनशॉट आप लोगों को अभी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं दोनों को ऐड कर लिया हूं, तो इसको पहले कट आउट करना पड़ेगा, मतलब क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं कुछ इतना दूर रखना चाहूँगा इसको, एंड ऊपर से भी यहाँ पर टाइम वगैरह को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको भी कट आउट करना होगा आप लोगों को, मतलब क्रॉप, यार कट आउट क्यों निकल रहा है बार बार। और इसको मैं इतना दूर रखना चाहूँगा एंड यहाँ पर फॉलोअर्स ब्रेकडाउन तक, ठीक है। इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद इसको इधर लेना है और इसको इधर यहाँ पर बिठाना है आप लोगों को कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो ब्लेंड मोड है आप लोगों को सिंपली चेंज करके आप लोगों को मल्टीप्लाई रख देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ एंड इसको अभी आप लोगों को कुछ इस तरह से जूम करना होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा इसको, और जो यहाँ पर देख सकते हो हैंड के ऊपर आ रहा है इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। इरेज कर दिया, डन कर दूंगा। शायद मैं इसको थोड़ा सा और लंबा रखा था एडिट प्रोफाइल तक, पता नहीं, भूल गया हूँ, जो भी है। अभी यहाँ पर डन कर दूंगा। डन करने के बाद अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर ड्रॉ वाला टूल के अंदर एंड इस फोटो को सेव इमेज कर लेना है, मतलब सेव कर देना है। एंड इस फोटो को लेकर जाना होगा अभी लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गया हूँ लाइट रूम के अंदर फोटो को लेकर, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लेग्स का शैडो डाला हूँ ना, वो थोड़ा सा ओपोसिटी ज़्यादा रख दिया था, मतलब ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर देख सकते हो गाइस। तो आप लोग अपने मुताबिक से रख लेना, हल्का सा कम कर लेना, ठीक है। जो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। एंड अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, पहले कलर वाला ऑप्शन पर जाना होगा एंड यहाँ पर मिक्स टूल के अंदर आना होगा एंड ह्यू को हल्का सा कम और सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज, और यहाँ पर आप लोगों को सैचुरेशन आप लोगों को डिक्रीज करना होगा, ठीक है, हल्का सा, मतलब फेस के ऊपर ना ऑरेंज कलर रहता है पहले से ही, तो हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज करना है। लूमियंस आप लोगों को इंक्रीज करना होगा जितना व्हाइट चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगभग इतना रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर फेस थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, और इसको सैचुरेशन हल्का सा और कम कर लेता हूँ। तो आप लोग अपने मुताबिक से करना, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही नहीं करना है, ठीक है, आप लोग अपने मुताबिक से करना। एंड यहाँ पर आऊँगा येलो कलर में एंड येलो का यहाँ पर मैं ह्यू को यहाँ पर कम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एंड सैचुरेशन कैसे कम हो गया भाई, जो भी है यहाँ पर -10 तक कर देता हूँ एंड यहाँ पर सैचुरेशन को भी हल्का सा कम ही रखता हूँ, ठीक है, कुछ इतना रख देने के बाद अभी आप लोगों को आना होगा यहाँ पर ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर का शायद कुछ काम नहीं है, शायद क्या कुछ काम नहीं है, क्योंकि मेरे फोटो के अंदर कहीं भी ग्रीन कलर नहीं है, तो जो भी है इसको छोड़ दो अभी। एंड आएंगे यहाँ पर सीएन कलर में, सीएन कलर का यहाँ पर ह्यू को हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज रखते हैं भाई, कुछ इतना, ठीक है। एंड सैचुरेशन लुमिनेंस को यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आएंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ह्यू को हल्का सा डिक्रीज करना है, लगभग यहाँ पर मैं 34 या 33 या 2 तक कर लेता हूँ। एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पर आप लोगों को 2 तक डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना आप लोगों का कितना सही लग रहा है। एंड आएंगे इस पर्पल कलर में एंड इसका सैचुरेशन पूरा डिक्रीज कर दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ह्यू वगैरह कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर डन कर देंगे सिंपली। डन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर अब फिक्स कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर -4 तक रख रहा हूँ। एंड जो यहाँ पर टिंट है, टिंट को यहाँ पर प्लस करूँगा, +6 नहीं 4 तक रखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वाइब्रेंस है इसको यहाँ पर मैं इंक्रीज करूँगा लगभग 35 या 6 तक, ठीक है। एंड सैचुरेशन है उसको -6 या 4 तक कर दूंगा, 6 कर देता हूँ, ठीक है, ये सही है। अभी आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कलर वाला, सॉरी गाइस, यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन के अंदर। एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्रॉप वाला टूल के अंदर आना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा पहले यहाँ पर व्हाइट, मतलब हाईलाइट वाला, ठीक है। एंड इसको हल्का सा कम करेंगे क्योंकि हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है फोटो के अंदर, तो इसको हल्का सा कम कर लेते हैं भाई, ठीक है। और बीच से हल्का सा ऊपर की तरफ रखता हूँ, हल्का सा एकदम, ठीक है, ज़्यादा हो गया है भाई, तो मैं कुछ इतना रख देता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे रेड कलर। रेड कलर को आप लोगों को हल्का सा नीचे के साइड रखना है, तभी यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर आएगा, मतलब यहाँ पर सीएन टाइप का कलर आएगा। एंड बीच को पकड़ के भी हल्का सा यहाँ पर नीचे करेंगे, हल्का सा एकदम। आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा करो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को अभी ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना होगा और ग्रीन कलर को आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, ठीक है, मतलब ऊपर के साइड हल्का सा ले जाना है। और आप लोगों को बीच का जो यहाँ पर बीच का पकड़ के, मतलब बीच को पकड़ के, मतलब मिडिल वाला को पकड़ के, यार बीच क्या कर रहा हूँ, जो भी है गाइस, वो वाला बीच नहीं, ये वाला बीच, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल को पकड़ हल्का सा ऊपर के साइड ले जाना है। और अभी आप लोगों को लास्ट में मिलता है ब्लू, तो ब्लू को भी आप लोगों को हल्का थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो ग्रीन वाला किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को इंक्रीज करना होगा और मिडिल को पकड़ के आप लोगों को हल्का सा ऊपर के साइड ले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर काम खत्म, डन। डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट वगैरह फिक्स कर सकते हो, तो हाईलाइट मुझे ज़्यादा लग रहा है, कम कर देता हूँ। एंड शैडो यहाँ पर हल्का सा कम रखता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। और व्हाइट को भी यहाँ पर कम और ब्लैक को हल्का सा इंक्रीज, ठीक है। तो ये भी हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अभी आप लोगों को आना होगा यहाँ पर कलर प्रोफाइल के अंदर एंड यहाँ पर मैं यूज़ किया था मॉडर्न 09
9 वाला, तो इसको यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगभग 70 या 60 के बीच में यूज़ करूँगा, तो लगभग मैं कुछ यहाँ पर 70 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, 69 तक। डन करने के बाद आप लोगों को अभी यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन के अंदर फिर से आना होगा एंड यहाँ पर मिलता है आप लोगों को कलर ग्रेडिंग वाला टूल, और यहाँ पर एरो पर क्लिक करना होगा आप लोगों को एंड यहाँ पर ह्यू को आप लोगों को हल्का सा इंक्रीज, पहले सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं भाई, नहीं तो काम ही नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर ह्यू को अभी चेंज करके देखते हैं। तो ह्यू यहाँ पर लगभग कितना रखे भाई, यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये वाला टोन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इतना रखता हूँ एंड अगर ये मैं इतना रख रहा हूँ शैडो वाला, तो आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट भी उतना ही रखना होगा, ठीक है, 128 तक या 30 तक, और सैचुरेशन हल्का सा आप लोगों को इंक्रीज कर देना होगा और यहाँ पर डन कर देते। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गाइस जो मेरे फोटो के अंदर हल्का सा ग्रीन टोन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, तो इसको हल्का सा यहाँ पर सैचुरेशन डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, हल्का सा नहीं, यहाँ पर पूरा ही डिक्रीज कर देता हूँ। तो जो भी है यहाँ पर देख सकते हो गाइस अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पर और एक चीज़ आप लोगों को करना है, यहाँ पर आना है और हल्का सा विग्नेट यूज़ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर डेज को हल्का सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्लस की तरफ नहीं प्लस की तरफ रखता हूँ भाई 7 तक, ठीक है। और यहाँ पर मिड पॉइंट को हल्का सा कम करेंगे, फेदर को यहाँ पर फुल और राउंडनेस को भी फुल। और एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्टेबल टूल के अंदर आना है, प्लस आइकन के अंदर क्लिक करना है और लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना होगा और नीचे से आप लोगों को हल्का सा शैडो डालना होगा, मतलब जो फोरग्राउंड वाला शैडो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट कम करना होगा, लाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए बहुत ही बकवास लग रहा है। तो देख सकते हो गाइस अभी जब लाइट कम कर रहा हूँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जो लेग्स के नीचे शैडो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो चेयर का जो यहाँ पर शैडो है वो अच्छा लग रहा है क्योंकि कम है, लेकिन जो लेग्स का शैडो है ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग ध्यान से ये वाला शैडो डालना क्योंकि मेरे से तो ज़्यादा हो गया भाई। अभी देख सकते हो बिफोर आफ्टर, तो आप लोग भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से फॉलोअर्स ब्रेकडाउन, या आप लोग कह लो इसको आप जो इंस्टाग्राम आईडी है ये तो भाई विजुअल हो ही रहा है, मतलब यहाँ पर दिख रहा है। तो आप लोग ये अगर फेसबुक के अंदर भी डालोगे तो लोगों को दिखेगा कि आप लोगों का इंस्टाग्राम आईडी ये है, तो थोड़ा सा प्रोमोट भी हो जाएगा वहाँ पर। मतलब कहीं पर भी अगर अपलोड करते हो किसी भी सोशल मीडिया पर, अगर आप लोगों का फोटो वायरल हो जाएगा तो भाई बात ही अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों का आईडी दिया हुआ है, आईडी मेंशन है यहाँ पर आप लोगों का प्रोफाइल, ठीक है। तो और भी अच्छा हो जाता है इसीलिए। और यहाँ पर फॉलोअर्स ब्रेकडाउन का भी हो जाता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था लेकिन भाई गलती हो गया मेरे से, तो बहुत लोग तो गेस कर ही लिया होगा, तो भाई गलती के लिए पहले तो सॉरी, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर पीएनजी देख सकते हो यहाँ पर मैं यूज़ किया था इंस्टाग्राम का, यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर लाइक फॉलोअर्स कमेंट का जो भी है, और ये वाला पीएनजी, ठीक है। तो ये 2 पीएनजी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो ये जब पिक्सआर्ट से मैं कर रहा था तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाना भूल गया था, मतलब वहाँ पर ऐड करना भूल गया था, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अब क्या ही कर सकता हूँ भाई, भूल गया। तो देखो वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ, अब फिर से दोबारा नहीं बना सकता हूँ। तो आप लोग देख लो किस तरीके से यहाँ पर मैं पीएनजी को यूज़ किया, आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो, और लिंक तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे ही दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये वाला फोटो एडिटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड ये वाला वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ ताकि वो लोग भी कर पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।